Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now it's me signing in. अब हमारी कोर्स 5 की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बन गई थी और उसके बाद अपने बचे हुए टॉपिक्स जो कोर्स 8 था हमारा बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज इन करिकुलम, उससे रिलेटेड टॉपिक्स की सीरीज़ चला रहे थे और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ये कोर्स भी जल्दी से जल्दी ख़त्म होने की कगार पे आए। ठीक है, इवन चलिए आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कोर्स 5 पूरा कंप्लीट हो गया है। आप उसकी प्लेलिस्ट को आराम से देखिए और वो यूज़ करिए जहाँ भी आपके लिए यूज़फुल है। इट विल गो डेफिनेटली हेल्प फॉर यू। जो हमारा कोर्स 8 था तो मैंने आपको बताया था कि कोर्स 8 में हमारे काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं। चाहे थिंकर्स की बात कर लीजिए, हमने यूनिट फर्स्ट की पूरी बात की है ना। मेन जो कंटेंट था करिकुलम से रिलेटेड, तो करिकुलम का हर टॉपिक क्लियर हो गया है कोर्स 8 के वाले वीडियो में। आप उसे देखिए अगर आपने नहीं देखा है, नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स 8 बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, तो आप उसे देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमारे टॉपिक्स कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा, नॉलेज पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है नेचर एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नेचर, या आप नेचर भी बोल सकते हैं, नेचर एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द नॉलेज, यानी कि हम ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर सीधा सीधा कुछ भी नहीं आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञान की विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको पूरा बताया था कि मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है। मीनिंग ऑफ अगर हमने नॉलेज की बात की थी तो हमने उसका पूरा मीनिंग बताया था, आपको इंट्रोडक्शन बताया था, इवन आपको डेफिनेशन भी क्लियर कर दी थी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा डालेंगे और उसके बाद आप कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम वीडियो प्लेलिस्ट डाल के भी करेंगे मेरे नाम बाय अर्चना विश्वकर्मा, तो भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, इससे प्रीवियस वाला वीडियो इंपॉर्टेंट था। तो आज का जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान की विशेषताएं क्या है। और इससे पहले हमने आपको नॉलेज के बारे में यानी ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। एक बार फिर से ओरली कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान का फॉर्म क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है ना, ज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ज्ञान के सब्जेक्टिव्स क्या हैं। और पहली बात तो देखिए, हमने एक चीज़ आपको क्लियर की थी कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होगा, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप किसी कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते। यानी कि कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ज्ञान की उत्पत्ति किस लिए है, हमारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए है। ज्ञान इसलिए है कि हम अपने जो हम भी डेली लाइफ जी रहे हैं, जो भी हमारा पर्पस है जीने का, जो भी हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए रास्ते हैं, मार्गदर्शक हैं, वो सब कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से पूरे होते हैं, कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हैं। यानी कि अगर बोला जा सकता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। और दूसरी चीज़, अगर जो भी आपको नॉलेज या ज्ञान है जिससे भी रिलेटेड, चाहे वस्तु की बात कीजिए, चाहे मनुष्य की बात कीजिए, या किसी भी थिंग्स की बात कीजिए, एनीथिंग एल्स, जो भी नेचर में विद्यमान है, उन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आपकी जो लाइफ है यूजलेस है, वर्थलेस है। और ज्ञान का देखिए सही मायने में अर्थ देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में अगर हम अपने ज्ञान को यूज़ करके कुछ बेटर कर सके, कुछ नया बना सके, कुछ नया क्रिएटिव कर सके अपने ज्ञान के माध्यम से, तो वही क्या है, नॉलेज है कहीं ना कहीं, है ना। ज्ञान चाहे तो हमारा, अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान की इंटेलेक्चुअल लेवल हो सकता है, मेंटल लेवल हो सकता है। अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोगों का ओपिनियन है कि नॉलेज ये है, ज्ञान ये है। और मैंने आपको बताया भी था कि फिलॉसफी के कंसेप्ट में अलग ही होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइडियलिज्म की बात करेंगे तो चेतना की बात करते हैं, वहाँ पे कॉन्शियस की बात करते हैं। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, तो वहाँ पे ज्ञान का मतलब अलग हो गया। वेदांत दर्शन में ज्ञान का मतलब अलग हो गया, मोक्ष की प्राप्ति से हो गया। और जनरल लाइफ में और प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ इतनी है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल नॉलेज के माध्यम से, हम प्रैक्टिकल चीज़ों के माध्यम से और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या है, सच्चा ज्ञान है और वास्तविक ज्ञान है। और ज्ञान को प्रूफ करने के लिए हमेशा कसौटी पर से होकर गुजरना पड़ता है, उसके वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं। ज्ञान कहीं ना कहीं क्या है, सत्य को सिद्ध करता है, यानी कि जो चीज़ सच है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही सच है, अगर हम सीधे सीधे कंसर्न में बात करते हैं तो। ठीक, तो ज्ञान एक तरीके से अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डिफाइन थी। जैसे ज्ञान बोलते हैं कि हम सारे, हमारी हाईएस्ट क्वालिटी होती है ना नॉलेज। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, हमें किसी कार्य के बारे में नॉलेज है, तो हम बेझिझक बहुत अच्छा बोल लेते हैं और ज्ञान को वस्तु का ज्ञान भी मानते हैं, ज्ञान को हम आइडियलिज्म भी मानते हैं। और ज्ञान कहीं ना कहीं हमारी पावर ऑफ अटर्नी होती है, यानी कि
इन द सेंस कि हमारा सब कुछ होता है, ऑल द थिंग्स अगर आप में प्रेजेंट है, किसी चीज़ के बारे में हम नॉलेज रखते हैं तो हम अपने आप को क्या कभी भी हेजिटेट फील नहीं करेंगे, कभी भी डरा हुआ महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो नॉलेज है, वो हमारा जो ज्ञान है या हमारी जो नॉलेज है वो सच है, 100% है और वो ट्रू भी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज है। और नॉलेज अपने आप में, आपको मैं बता दूं, चाहे हम किसी भी लिटरेचर की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सबकी नॉलेज अपने आप में अलग अलग है। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और सबके हिसाब से अपना अपना ओपिनियन है। तो हर विद्वान ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया हुआ है नॉलेज के रिगार्डिंग। तो ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नॉलेज का। हालांकि हमने वीडियो बना दिया था, वीडियो देख लीजिएगा, वहां से भी हेल्प मिलेगी और यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स आपको कंसिडरेबल होंगे। चलो फाइनली अपने टॉपिक पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि विशेषताएं क्या है नॉलेज की, हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। और देखिए आपको पता है ना कि कहीं ना कहीं अगर हमारे 2 आंखें होती हैं और दो आंखें होती हैं, 2 हाथ होता है, 2 कान होता है, 1 नाक होती है, स्किन होती है, तो ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन जो हैं हमारे, इनके माध्यम से भी हमें नॉलेज मिलती है। सेंसेज आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ज्ञान को जो है मनुष्य की वो तीसरी आंख कहा गया है ना। शंकर जी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप, शंकर जी जब भी तीसरी आंख खोलते हैं तो क्या कुछ ना कुछ विनाश होता है, इस तरह की चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं उनका जो तीसरा नेत्र था वो ज्ञान का माध्यम था, यानी कि भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं थी उनको वो पता चल जाती थी, उनको इंट्यूशन मिल जाता था कि भविष्य में ये चीज होने वाली है। तो इसी तरीके से ज्ञान को हमें 2 आंखों से जो नॉलेज मिल रही है वो तो मिल ही रही है, ठीक है, लेकिन इसी तरीके से ज्ञान को भी हम तीसरी आंख कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉलेजफुल हैं तो हम यहाँ पे सक्सेस हैं, अदरवाइज तो हम सक्सेस नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ, नॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ। देखिए बिलीफ का मतलब यहाँ पे विश्वास है, किसी भी तरीके के फेथ से है, ठीक है। अगर किसी भी ज्ञान के बारे में हमको किसी भी चीज की नॉलेज है मान लीजिए, तो हम उस पर जब तक फेथ नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, है ना। तो नॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ, यानी कि कहीं ना कहीं जो ज्ञान है वो विश्वास का एक समूह है ना। विश्वास का एक समूह है या फेथ का एक समूह है। अगर हमसे किसी ने कुछ भी बात कह दी है या कोई बात बता दी है तो हम उस पर जब तक बिलीव नहीं करेंगे, चाहे भले वो बात ट्रू हो, जब तक हम उससे किसी चीज का वेरिफिकेशन नहीं लेंगे, जस्टिफिकेशन नहीं लेंगे या अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे उसके डिस्क्रिप्शन को, तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे कि ये ज्ञान है या ये चीज सच है। यानी कि कहीं ना कहीं नॉलेज को प्रूव करने के लिए सच की जरूरत है, फेथ की जरूरत है और विश्वास की जरूरत है। नंबर 2 है, नॉलेज इज द प्रॉपरली जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। और वही चीज मैंने बोली कि नॉलेज को प्रॉपर वे में जस्टिफाई, यानी कि हम न्याय के साथ देखते हैं और उसके सच्चे विश्वास के साथ देखते हैं। यानी कि अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, तभी हमें यकीन होगा, अदरवाइज हमें यकीन नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर आप पहले यकीन करेंगे तो ही आपको वो नॉलेज सच लगेगी, अदरवाइज वो नॉलेज आपको सच नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज नीड्स अ पॉजिटिव नॉर्मेटिव इवोल्यूशन। नॉलेज क्या है, नॉलेज इन द सेंस की, यानी कि जो भी ज्ञान है वो एक क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव दृष्टिकोण है, पॉजिटिव मूल्यांकन है चीजों को देखने का, चीजों को सीखने के तरीके का। और दूसरी चीज, हमारे जो भी नॉर्मेटिव इन द, यानी कि जो भी नियम है, सिद्धांत है, सब क्या है, सत्य की कसौटी पे खड़े उतरे हुए हैं, सबकी सत्यता की जांच हो चुकी है, सब वेरीफाइड हो चुके हैं, तभी जाकर आज वो थ्योरी में कंसीडर है, तभी वो जाकर आज प्रिंसिपल में। यानी कि जो हमारे मान्यताएं हैं, हमारे सिद्धांत है, उनके पीछे रियल नॉलेज है, उनके पीछे रियल सच है, तभी हम चीजों को आगे जाकर आके पढ़ रहे हैं। नॉलेज इन्वॉल्व्स द अथॉरिटाइजेशन, यानी कि नॉलेज को क्या है, नॉलेज को अथॉरिटी है, नॉलेज को हक है कि हाँ वो सच होगा, ठीक है। और अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो अथॉरिटेटिव का मतलब होता है, ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि उसकी खुद की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है, खुद की अपने आप में एक क्या है, अथॉरिटी है या पावर है, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि जो नॉलेज है वो व्यक्ति के अंदर अगर विद्यमान है तो वो उसको क्या गलत से अच्छे की तरफ ले जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। और नॉलेज जो होती है वो हम लोग का बेस होता है। आपको पता है कि अगर हम नॉलेजफुल नहीं होंगे या हमारे अंदर किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो क्या है, हमारी लाइफ बिल्कुल बेसलेस है और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आपको ये भी पता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज वांट्स अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन। ज्ञान को हमेशा प्रूव करना पड़ेगा और हमेशा सर्टिफाइड करना पड़ेगा उसे कि हाँ ये चीज सच है, और ये सच क्यों है, क्योंकि हम इस पर फेथ करते हैं, ठीक। नॉलेज रिक्वायर्स सम ग्राउंड एंड रीजंस। नॉलेज का मतलब यहाँ पे कि जो ज्ञान है उसको हमें क्या बेसिक भी कारण भी पता होना चाहिए कि वो अगर ज्ञान है तो उसके पीछे का सच क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है और ये चीज सच क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज बेसिक चीज़ों को भी ढूंढती है और नॉलेज कारण लगाने का पता कराती है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर कारण है तो उसके पीछे रीजन है कि हाँ ये क्या कारण है और ये क्या सच है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नॉलेज नेसेसिटीज एक्सप्लेनेशन एंड एक्सक्यूजेस। नॉलेज की जरूरत क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर
उसको नॉलेज गेन है, तो नॉलेज जो भी उसको मिल रही है उस नॉलेज का उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन आता हो, प्रॉपर वे में एक्सक्यूज आता हो। यानी कि अगर हमने बोल दिया कि हाँ मान लीजिए हमें स्कूटी सीखनी है या साइकिल सीखनी है, तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्कूटी के रिगार्डिंग सारी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, सारा ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए स्कूटी में ये हैंडल होता है, 2 हैंडल होता है, कौन सा वो फ्रंट ब्रेक होता है, कौन सा बैक ब्रेक होता है, तो ठीक है। इसके बाद हैंडल का क्या काम है, इंडिकेटर का क्या काम है, डिपर का क्या काम है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें उसको स्कूटी को देखने के बाद, जाकर ऑब्जर्व करने के बाद, हम अपनी सेंसेस से देखेंगे उस सब चीज़ों को, तब धीरे धीरे स्कूटी के बारे में हमें नॉलेज होगी। फिर जब हम चलाएंगे तब हमें धीरे धीरे नॉलेज होगी। यानी कि किसी भी चीज़ का ज्ञान हमारे लिए तभी सक्सेसफुल होगा जब हम उसको नेकेड आंखों से देखेंगे, अपने सेंसेस से देखेंगे और प्रॉपर वे में उस ज्ञान को हम समझ सकते हैं। वही क्या है, कहीं ना कहीं ज्ञान है। ज्ञान एक तरीके से देखिए सूर्य के समान है जो प्रकाशवान है ना। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने कल्याण के लिए अपने ज्ञान को यूज करता है और अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से जो जो वर्ल्ड में वो रह रहा है। वर्ल्ड देखिए मिस्टीरियस है, आपको पता है कि ये संसार क्या है, रहस्यमय है। और ज्ञान हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है, बस उस ज्ञान को हम किस वे में ले जाना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं जो नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर फॉर्मेशन भी करती है। नॉलेज जो होती है हमारा एक तरीके से धन भी होती है। आपको ये पता है ना कि अगर हम नॉलेजफुल हैं तो हम बहुत धनवान हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हम केवल पैसे से ही धनवान रहेंगे। अगर हमारे पास किसी चीज़ की रिगार्डिंग पूरी अच्छी नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है और हम एक ज्ञानवर्धक पुरुष हैं या ज्ञानवर्धक महिला हैं, तो हमें क्या है, हमारे पास किसी भी तरीके की धन नहीं भी होगा तब भी हम धनवान ही कहलाएंगे। यानी कि ज्ञान आपका धन है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। मनुष्य जितना ज्ञानवर्धक होगा, जितना ज्ञान फैलाएगा, प्रकाश की तरफ वो जाएगा और अपनी लाइफ में सफलता को हासिल करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ज्ञान सत्य पे चलने का मार्ग है एक तरीके से, है ना। और सच है तो ज्ञान है और ज्ञान है तो सच है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग है। अगर हम सत्य की खोज करते हैं कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की एग्जिस्टेंस क्या है, प्रकृति में यहाँ पे संसार में प्रकृति और पुरुष हैं तो उनका संयोग कैसे होता है, ठीक है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो हम ये सच खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं सर्च के रिगार्डिंग, लेकिन अभी भी चीज़ें मिस्टीरियस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें नॉलेज मिल रही है तो हम धीरे धीरे उस सच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नॉलेज नीड्स वैलिडिटेशन एंड द रेशनलाइजेशन। देखिए वैलिडिटेशन का मतलब यहाँ पे है वैधवीकरण, यानी कि नॉलेज कितना वैध है। यानी कि मान लीजिए हमको किसी ने कुछ भी बता दिया है तो वो नॉलेज वैध होगा कि नहीं होगा, और उसके अलावा उस नॉलेज के पीछे कोई कारण तो होगा तभी ना वो चीज़ सच बाहर आया है। अदरवाइज हम सच को कैसे एक्सेप्ट कर लें। अगर हमसे किसी ने कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया है तो हम उसको एज इट इज कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, जब तक हम उसका प्रूफ नहीं देखेंगे या जब तक हम उसकी वैलिडिटी नहीं देखेंगे या जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे। वैलिडिटी से मतलब यहाँ पे कि पर्टिकुलर जिस टाइम के लिए हम जो भी ज्ञान यूज कर रहे हैं वो उस चीज के लिए वैलिड है या नहीं। जैसे यहाँ पे डिस्कवरी की बात कर सकते हैं, तो डिस्कवरी मान लीजिए बहुत साल पहले में बहुत सारी डिस्कवरी होगी, बट वो डिस्कवरी की जो डेट्स वगैरह हैं उसके हिसाब से आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो वो नॉलेज अगर हम आज की डेट में पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वेरीफाइड नॉलेज चाहिए, हमें रिसेंट नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में इतनी सारी पॉलिसीज आ गई हैं। हमने पहले की भी पॉलिसीज पढ़ी हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ही बात करते हैं, तो जो हमारी करंट नॉलेज होगी उस नॉलेज को ही कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1986 वाली जो नीति थी उसकी बात करेंगे, फिर 1968 वाली जो नीति थी उसकी बात करेंगे, फिर 1992 में उसको रिवाइज किया गया तो उसकी बात करेंगे। वो चीज़ें उस टाइम के लिए वैलिड थी। और जो वैलिडिटी की बात हो रही है नॉलेज की यहाँ पे, ज्ञान की यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जिस भी कंसर्न के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिस भी कंटेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, वो चीज उस चीज के लिए वैलिड होनी चाहिए, है ना। ओके और नॉलेज कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होता है हमारे वर्क एक्सपीरियंसेस का, और कहीं ना कहीं उसकी लिमिट और देखिए नॉलेज तो हमें जितना मिलेगा वो निश्चित नहीं है, हम कितनी भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और देखिए आपको ये भी पता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब से पैदा होता है जब तक मरता नहीं तब तक कुछ ना कुछ नॉलेज के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से सीखता रहता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। हमारे वैल्यूज को डिफाइन करता है, फिर हमें भी बताता है कि हम फ्री हैं, है ना, दूसरों के साथ हमें कोऑपरेशन के माध्यम से रहता है। तो ये सब क्या है, असीमित ज्ञान का भंडार है। और नॉलेज को हम जितना खोजते चले जाएंगे हम उसी में खोते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें सच का पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है, नॉलेज है। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ते जाओगे तब भी आपको लगेगा कि आप उस सच को नहीं जानते हैं, और सच का जानना ही कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति है, लिबरेशन की प्राप्ति है। यानी कि संसार में जो दुख है, कष्ट है, उससे हमें छुट्टी मिल जाए, उससे हमें मुक्ति मिल जाए, उससे हमें छुटकारा मिल जाए, वही मोक्ष की प्राप्ति है। और अकॉर्डिंग टू द
इंडियन फिलॉसफी तो इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से जानती है, इंडियन फिलॉसफी तो हमेशा दुख में रहा है और उसने हमेशा दुख की बात की है, उसने प्रैक्टिकल चीज़ों की बात नहीं की, उसने बस केवल योग की बात की, मोक्ष की बात की, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, ठीक है, सांख्य दर्शन के हिसाब से भी और योग दर्शन के हिसाब से भी, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कॉशन थ्योरी वहाँ पे फेमस होती थी। कॉशन थ्योरी इन द सेंस कि कार्य कारण सिद्धांत, यानी कि कार्य जो होता है, जो भी कार्य होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उस कार्य में कारण नहीं होता है, यानी कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका रीजन उसी में छुपा होता है, यानी कि कॉशन थ्योरी। और इसको सबसे पहले अस्तु ने इंस्टॉल किया था, अस्तु ने टर्म कॉइन किया था, ठीक है, और इसके रिलेटेड में काफ़ी बात की थी। तो कॉशन थ्योरी हमारी इंडियन फिलोसफी का कहीं ना कहीं एक बेस है और फिलोसफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी कार्य करेंगे हम तो उस कार्य के लिए जो भी ज्ञान होगा उस कार्य में कहीं ना कहीं निहित होगा, यानी कि कार्य कार्यवाद सिद्धांत पे फोकस करती है। तो ये तो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नॉलेज इज द सक्सेस स्टेट फॉर द बिलीफ, यानी कि कहीं ना कहीं जो सफलता का मार्ग दिखाती है वो अपने विश्वासों के लिए, वो चीज़ क्या है, नॉलेज है। नॉलेज इज अ किट ऑफ जस्टिफाइड बिलीफ, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इन द सेंस कि जो हमारे सच हैं, जो हमारे विश्वास हैं उस, और जो हमारा न्याय है, ज्ञान क्या है, उसी का भंडार है। यानी कि ज्ञान अगर एक बार प्राप्त कर लिया हमने तो उसको कंटिन्यूएशन में हमें रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ज्ञान देखिए सीक्वेंस में चलने वाला एक प्रोसेस भी है। ज्ञान हमारा पावर है, ज्ञान क्या है, हमारा रिजल्टेंट है, और कहीं ना कहीं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मनुष्य जितना ज्ञान सीखता है उसका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है। मनुष्य को ज्ञान कहीं ना कहीं बोलेंगे जैसे नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड, यानी कि नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड का मतलब है कि मस्तिष्क की खुराक, किस मस्तिष्क की खुराक इन द सेंस कि अगर आपके पास मस्तिष्क में फालतू कचरा फंसा हुआ है तो वो नॉलेज आपके लिए यूजफुल नहीं है। बट हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपके माइंड में भरी हुई हैं तो यानी कि हमारे ब्रेन को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। हम अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं करा सकते हैं ना, जिस दिन ब्रेन रेस्ट करेगा उस दिन हम मर जाएंगे या हमारा डेथ हो जाएगा। तो हमें अपने ब्रेन को जिंदा रखने के लिए, हमें जैसे नॉलेज, हम खाना खाते हैं ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो हमारे ब्रेन को उसी तरह जिंदा रखने के लिए उसमें नॉलेज ठूसते रहना होता है, उसमें नॉलेज भरते रहना होता है, हर तरह की नॉलेज भरते रहना होता है, तभी वो ब्रेन आगे जाकर अच्छा प्रॉपर वे में फंक्शन करता है। ठीक, ये तो सिंपल सी बात हुई। फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर नॉलेज है आपके पास तो सब चीज़ों में आपको हेल्पफुल रहेगा। मनुष्य मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, है ना, लॉजिकल थिंकिंग वाले काम भी वो कर पाएगा अगर उसको नॉलेज मिला हुआ है तो। ठीक, और ज्ञान के माध्यम से उसको ये पता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ खराब है, फिर कौन सी चीज़, क्या हमारा कर्म है, ठीक है, हम क्या कर्म करते हैं तो अच्छा होता है, हम कौन से बुरे कर्म करते हैं तो वो बुरा होता है, फिर किसी की बुराई करनी है तो वो बुरा है। ठीक है, अगर हमें नॉलेज है तो हमको पता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छा बुरा देखिए सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। ठीक है, उसके बाद पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब भी क्या है, एक तरीके का हमें ज्ञान प्राप्त है तो ही चीज़ें हमें पता चल रही हैं ना। और ज्ञान शिक्षा प्राप्ति का एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप एजेंसी भी बोल सकते हैं कि जो ज्ञान है वो शिक्षा प्राप्ति के लिए काम आता है। जैसे अगर हमें नॉलेज है तो हमारे एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आएगी, हम फटाफट किसी भी तरीके की नॉलेज को गेन करते जाएंगे। ज्ञान खुद को एक टूल, एज अ टूल यूज करते हैं, एज एजेंसी यूज करते हैं। ज्ञान सद्गुण है और अज्ञान पाप है, अज्ञान पाप है और ज्ञान सद्गुण है। तो ये सारी चीजें जो हैं नॉलेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नॉलेज कैन बी अटेन्ड थ्रू द वेरियस सोर्सेस। आपको पता है हम किसी के माध्यम से भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कहीं से भी मिलती सकती है नॉलेज, स्कूल से मिल सकती है, फैमिली से मिल सकती है, किसी पर्सन से मिल सकती है, हर जगह से नॉलेज मिल सकती है, उसका कोई रूप नहीं होता है। ठीक, नॉलेज इज अ पावर अवर ऑन सेल्फ। अगर हम नॉलेजफुल हैं तो हम अपने आप में खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे इस संसार में। नॉलेज इज अ पावर टू कंट्रोल। और सब चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। नॉलेज इज पावर टू मैनिपुलेट अवर एनवायरनमेंट। और जो हमारा समाज है, जो हमारा वातावरण है, अगर हमको ज्ञान है, ठीक है, तो हम अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर गलत चीज़ें हैं, अगर हम पावरफुल हैं, अगर हम नॉलेजफुल हैं तो हम उन सब चीज़ों को भी अच्छा कर सकते हैं नॉलेज के माध्यम से। नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज फॉली। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नॉलेज का जो माध्यम है वो हमारी सेंसेस हैं, तो हमें सेंसेस के माध्यम से जो भी नॉलेज मिलती है वो ट्रू होती है। और जो सेंसेस के माध्यम से जो नॉलेज नहीं मिलती, यानी कि हमने किसी की कहीं सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया, ये किसी की बात को सच मार लिया, तो वो एक तरीके से फॉली हो गया, है ना, वो एक तरीके से ट्रू नहीं हुआ, वो एक तरीके से फॉल्स हो गया। तो हमने यहाँ पे टोटल बात की ज्ञान के बारे में, और ज्ञान का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर भी आपको आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, होपफुली मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी।
तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, वीडियो थोड़ा भी बेटर रहा हो, समझ में आया हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज या साइलेंट फीचर्स भी पूछते हैं या नेचर भी पूछते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ा भी बेटर लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।